एसर 24 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में तीसरी क्लास के 27% बच्चे ही दूसरी की किताब पढ़ पाते हैं, यानी दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 14.8% तीसरी के बच्चे ही दूसरी की किताब पढ़ पाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 24.5% बच्चे तीसरी के बच्चे दूसरी की किताब पढ़ पाते हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश देश के राज्यों में आखिरी से दूसरे पायदान पर है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 76% बच्चे फोन पर सोशल मीडिया चला रहे हैं। पढ़ाई सिर्फ 57% बच्चे ही कर रहे हैं। जाहिर है बच्चों की पढ़ाई पर स्मार्टफोन का बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर दुर्ग जिले के छात्र छात्राओं की राय जानी है। आइए आपको सुनाते हैं। हाल ही में असर 2024 ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 76% बच्चे सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और सोशल मीडिया के वजह से बच्चों के पढ़ाई में कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, ये बच्चों से हम जानने की कोशिश करते हैं। 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों के बच्चे हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये किस तरह के सोशल मीडिया यूज करते हैं, मोबाइल का कितना यूज करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है या डिस्ट्रैक्शन होता है। क्या नाम है आपका? देवांशु निषाद। देवांशु, आप फोन चलाते हैं? यस। आप ये बताइए कि कौन कौन सा ऐप यूज करते हैं या सोशल मीडिया चलाते हैं आप? मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी यूज कर देता हूँ। टेलीग्राम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आगे तकरीबन 1 महीना में बोर्ड का एग्जाम है, तो आप क्या मानते हैं कि इसका असर पढ़ाई पे होता है कि नहीं होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है पर उतना नहीं होता। कैसे होता है थोड़ा बहुत? मतलब जैसे पढ़ते रहो, एकदम ज्यादा पढ़ने पर ना थोड़ा मन लगता है कि थोड़ा बहुत फोन चला लेते हैं करके। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर ना वैसे ही मन लगता है, फिर भी फोन ज्यादा चलाने का नहीं होता। उसमें मतलब भी दिन में बोर 2-2.5 घंटा आप चला लेते होंगे फोन? नहीं नहीं, 1-2 घंटा। गेम भी खेलना हो जाता होगा? नहीं, अब गेम नहीं खेलता हो तो बचपन में था, अब नहीं हाँ, होता। हाँ। अब पेपर आ गया है तो थोड़ा देखना ठीक पड़ता है। आपका क्या नाम है? दमेंद्र है तो। दमेंद्र, आप कौन सी क्लास में है? 12th ए। फोन चलाते हैं आप? नहीं, बहुत कम चलाता हूँ मैं। कम चलाते हैं? हाँ। नहीं तो क्या क्या चलाते हैं फोन में? फोन में ज्यादातर व्हाट्सएप और यूट्यूब बस। फेसबुक भी चलाते होंगे? नहीं, सोशल नहीं। मीडिया। तो क्या मानते हैं यार दमेंद्र आप कि इसका कुछ पढ़ाई में प्रभाव पड़ता होगा? डिस्ट्रैक्शन होती है ना फोन से? होती है, लेकिन मैं तो बहुत कम चलाता हूँ, इससे मेरे को ज्यादा नहीं होता। ज्यादा नहीं होता? हाँ। ठीक है। और कुछ बच्चियां भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, कौन सी क्लास में है? 12th में है। पूजा, आप भी फोन चलाते हैं ना? हाँ, पढ़ाई चलाती में हूँ। भी यूज करते होंगे? हाँ, पढ़ाई के लिए भी यूज करती हूँ। तो क्या क्या चलाते हैं फोन में? और मैं व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम अभी लगभग 2 महीने से बंद है। बंद है? बंद क्यों? एग्जाम है इसलिए? एग्जाम है इसलिए। ठीक है। क्यों क्यों बंद कर दिए? क्या वो डिस्ट्रैक्शन होता है, अगर नोटिफिकेशन आ गया तो हमारा ध्यान जाता है कि ये फोन है, यहाँ जा रहा है, तो उससे अच्छा ना हो इसलिए अनइंस्टॉल कर दिया जाए। हाँ। तो एग्जाम के बाद फिर से चालू हो जाएगा? फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम तृप्ति साहू है। तृप्ति, आप बताओ, फोन आप भी चलाते होंगे? यस सर। तृप्ति, क्या मानते हैं कितना कुछ फर्क पड़ता होगा फोन चलाने से, स्मार्टफोन चलाने से? नहीं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम अगर चलाना चाहते हैं तो चलाते हैं, अगर मन नहीं करता और मन करता है तो चलाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कंटेंट भी मिल जाते हैं ना कि बस उसको फिर देखते रहो, स्क्रॉल करते रहो, वैसा होता भी होगा? वो जब चलाने का मन रहता है तब होता है, और नहीं रहता तो बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता? वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काजल साहू। काजल। काजल, आप बताओ, आप क्या सोचती है, फोन और पढ़ाई में क्या कुछ है डिस्ट्रैक्शन का? हाँ, रहता है। पर मतलब पढ़ाई के टाइम तो मोबाइल को दूरी रखना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं हम लोग पढ़ते टाइम। अगर नोटिफिकेशन चालू है, मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई होता है ऐसा। तो इसके लिए बचाव के लिए और क्या करती है? मैं तो नोटिफिकेशन ही बंद कर देती हूँ। नोटिफिकेशन बंद कर देती है? ठीक है। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम दामिनी ठाकुर है, मैं क्लास 10th की हूँ। हाँ। तो दामिनी, आप बताओ, फोन को लेकर किस तरह का आप फील करते हो? फोन चलाते हैं ना? हाँ। हाँ। तो फोन, अगर मैं फोन चलाने बैठ जाती हूँ तो उसी में चलाती ही रहती हूँ, 1 घंटा 2 घंटा वैसे चला लेती हूँ। कितना यूज करते होंगे, कितना देर चलाते होंगे अमूमन? मात्र आधा 1 घंटा बस। सुबह शाम? नहीं, सुबह शाम नहीं, एक टाइम बस। एक टाइम? हाँ। ठीक है। तो ये निश्चित है कि बच्चे भी फोन यूज करते हैं, क्योंकि ये फोन का दौर भी है। बच्चे बता रहे हैं कि कुछ बच्चे फोन जो है ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं ताकि उनको सोशल मीडिया से और जो तमाम तरह के जो डिस्ट्रैक्शन की जो चीजें हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना करे।
कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं कि वो आधा घंटा 1 घंटा इस तरह के यूज करते हैं, तो निश्चित तौर पर ही ये कहा जा सकता है कि फोन की वजह से पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्शन होती है। हम तमाम तरह के डिजिटल मीडिया के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जब भी नोटिफिकेशन आता है हम उसमें उलझ जाते हैं और पढ़ाई में भी बखूबी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। बेटा, और क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, आप बताओ आपका क्या अनुभव है फोन चलाने और पढ़ाई को लेकर? वो अपने ऊपर रहता है। अगर आपको फोन चलाना, आधा घंटा चला के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान दे सकते हैं, देते हैं बेटा आप ऐसा? हाँ, मैं जब पढ़ना रहता है तो पढ़ती हूँ कंटिन्यू, और कभी कभी जब लगता है कि थोड़ा सा चला लूँ तो मैं ज्यादा टाइम तक नहीं चलाती। और पढ़ाई में अगर बात करें हम, तो पढ़ाई में किस तरह का आप लोग यूज करते हैं? फोन का यूज कैसे करते हैं पढ़ाई में? मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में अक्सर यूज करता हूँ, क्योंकि ना उसमें का कुछ कुछ वर्ड रहता है ना, वो समझने के लिए गूगल में जाके हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, फिर पता चल जाता है कि हाँ ये वर्ड ये है, तो फिर ना याद करने में एकदम आसानी हो जाता है। यूट्यूब में और क्या सर्च करते हैं? पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई के अलावा और चीजें दिखाता है, तो वैसे में क्या यूज हो पाता है बढ़िया से? कई बार हम देखते हैं कि जिस उद्देश्य से हम फोन लेते हैं भूल जाते हैं, कहीं कुछ मैसेज आए, नोटिफिकेशन आए, तो कई बार हमारा ध्यान फिर यूट्यूब में और तमाम तरह के जो सोशल मीडिया है, सोशल साइट्स है, उसमें चला जाता है। तो इसको लेकर क्या मानती है आप? हाँ सर, ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग अपने जो क्वेश्चन रहता है वो सर्च करते जरूर है, लेकिन कुछ अलग चीज दिख जाता है नया जानने को, तो उसको भी देखने लग जाते हैं, उसी में 5-10 मिनट निकल जाता है। तो आपने देखा, बच्चों से हमने बात किया, बच्चे ये चीज बखूबी बता रहे हैं कि स्मार्टफोन की वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होती है। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग। और इसी मुद्दे को लेकर भोपाल के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, यह जाना हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने। शिक्षा व्यवस्था को लेकर असर 2024 की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और कई चौंकाने वाली बातें हैं। बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिवेट हैं और ख़ास तौर पे बात की जाए तो भूलने की उनकी स्थिति ज़्यादा रहती है। कुछ पेरेंट्स नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके पहुंचे हुए हैं। इन पेरेंट्स से मैं बात करूंगा। क्या लगता है आपको, बच्चों को किस तरीके के रिजल्ट वगैरह थोड़े बहुत गड़बड़ होते हैं? बच्चे मोबाइल में ज़्यादा फोकस करते हैं। बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर पूरा टाइम मोबाइल ही चलाते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, उनका पूरा टाइम मोबाइल में ही लगा रहता है मन, और उससे पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। तीसरी क्लास के 27 बच्चे हैं वो दूसरी की किताब पढ़ पाते हैं सिर्फ, क्या लगता है आपको? वो तो मोबाइल सही है, सब मोबाइल के कारण है, क्योंकि एट होमवर्क भी मोबाइल में ही आ रहा है, सब कुछ मोबाइल से ही हो रहा है। बच्चा मोबाइल लेता ही है हाथ में, फिर होमवर्क के लिए लेता है, चलाने नहीं लेगा तो होमवर्क के लिए तो लेगा ही लेगा। आती है कि मोबाइल का काम ही पड़ ही जाता है, मोबाइल का कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ ट्रांसलेट करना हो तो बच्चे बोलते हैं मम्मी आपको नहीं आ रहा, किसी पेरेंट्स को नहीं आता है, वो मोबाइल का ही सहारा लेते हैं ना, इसीलिए कुछ बच्चे ज़्यादा मोबाइल का सहारा लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों में एक भूलने की क्षमता भी है कि बड़े पैमाने आजकल ज़्यादा गेम में लगे हैं, गेम में मन डाइवर्ट हो जाता है तो पढ़ने में कम मन लग जाता है। आपको क्या लगता है, बच्चे सिलेबस भूल जा रहे हैं, पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, क्या कारण मानते हैं? जी, मोबाइल ही कारण है उसका। जैसे कि बच्चों का मन नहीं लगता है, बच्चों को लगता है कि हम बार बार मोबाइल देखें, गेम्स देखें, आजकल यूट्यूब ज़्यादा देखने लगे हैं बच्चे, तो वो सारा कारण है मोबाइल ही है। पेरेंट्स कोशिश बहुत करते हैं कि मोबाइल ना दें, पर थोड़ा ना थोड़ा बच्चे चलाते ज़रूर है मोबाइल को। परेशानी क्या होती है? अक्सर बच्चे को भूलने की प्रवृत्ति, जो याद कराते हैं पिछली क्लासों का सब भूल जाते हैं, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको अपने पीछे की क्लासेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। जी, परेशानी तो कुछ नहीं है, जैसे कि अब मेरे बच्चे हैं तो मतलब बेटा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बेटी कमज़ोर है, तो वो मोबाइल ज़्यादा देखती है मेरी बेटी, और बेटा कम देखता है, तो मुझे लगता है हो सकता है मोबाइल के कारण ही है। मोबाइल ज़्यादा दिक्कत देता है, कई बार मोबाइल परेशानी का कारण है। परेशानी का कारण है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। अब अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो ये खुश रहेगा, मोबाइल हमने इससे लिया तो फिर चिड़चिड़ होने लगती है, मतलब दिमाग इनका डिस्टर्ब होता है ना, मोबाइल चाहिए इनको, और नहीं दिया तो फिर डिस्टर्ब होते हैं, तो मोबाइल तो कारण है। तो मोबाइल एक बड़ा कारण है। असर 2024 की रिपोर्ट भी बताती है कि बच्चे किस तरीके से वीक हो रहे हैं और जो पिछली क्लासेस से पढ़कर निकले हैं उनकी क्या क्या अपनी परेशानियां हैं। ये अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।